हेलो बेटा, देखिए कल हमने किया था डिबेंचर्स ऋण पत्र क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं और बॉन्ड्स क्या होते हैं। आज हम करेंगे ऋण पत्रों के प्रकार। तो पहला है रक्षित अथवा बंधक ऋण पत्र, सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर्स। तो ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनके भुगतान के लिए या तो कंपनी की कुछ विशेष संपत्तियाँ गिरवी रखी होती हैं, जिसे स्थायी प्रभार फिक्स चार्ज कहते हैं, या सभी संपत्तियां बंधक के रूप में होती हैं कि भाई सभी के ऊपर, जिसे चल प्रभार फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। यदि इनका कंपनी की संपत्तियों पर स्थायी प्रभार होता है तो कंपनी इन संपत्तियों का क्रय विक्रय नहीं कर सकती, और यदि चल प्रभार होता है तो कंपनी इन संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है। यदि तय तिथि पर कंपनी ऋण पत्रों का भुगतान नहीं कर पाती तो ऋण पत्रधारी बंधक रखी गई संपत्तियों को बेचकर अपना धन प्राप्त कर सकते हैं। जमानत की दृष्टि से ऋण पत्र प्रथम तथा द्वितीय भी हो सकते हैं। प्रथम ऋण पत्रों को बंधक रखी गई संपत्तियों से अपने रुपए वसूल करने का पहला अधिकार होगा, और दूसरे ऋण पत्रों को बंधक रखी गई संपत्तियों की शेष बची हुई राशि से रुपए वसूल करने का अधिकार होगा। भारत में निर्गमित सभी ऋण पत्रों का रक्षित होना अनिवार्य है। दूसरा है अरक्षित ऋण पत्र, अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर्स। ये वे ऋण पत्र होते हैं जिन पर ऋण की राशि अथवा ब्याज के भुगतान के लिए कंपनी की संपत्तियां बंधक नहीं होती। कंपनी के समापन पर ये ऋण पत्रधारी असुरक्षित लेनदार ही माने जाते हैं। इन ऋण पत्रों का प्रचलन अब नहीं के बराबर है, यहाँ तक कि यदि किसी ऋण पत्र पर कुछ भी स्पष्ट नहीं तो वह रक्षित ही माना जाएगा। तीसरा है रजिस्टर्ड ऋण पत्र डिबेंचर्स। इन ऋण पत्रों के धारकों का नाम कंपनी के एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिसे ऋण पत्रधारियों का रजिस्टर कहा जाता है। यह ऋण पत्रधारी स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय नहीं होते। इनके हस्तांतरण के लिए उचित रूप से भरा गया हस्तांतरण प्रलेख आवश्यक है। इन ऋण पत्रों पर ब्याज तथा मूलधन का भुगतान उन्हीं व्यक्तियों को किया जाता है जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज है। फिर है वाहक ऋण पत्र, बियर डिबेंचर्स। इन ऋण पत्रों के धारकों का नाम व पता कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता, और इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण भी केवल मात्र स्फुर्दगी से ही हो जाता है। इन ऋण पत्रों के मूलधन तथा ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास यह ऋण पत्र होते हैं। वाहक ऋण पत्रों के साथ कूपन संलग्न लगे हुए होते हैं, जिनको बैंक में प्रस्तुत करके बैंक से ब्याज की राशि प्राप्त की जा सकती है। फिर है शोध्य ऋण पत्र, रिडीमेबल डिबेंचर्स। इन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद इकट्ठा या किस्तों में अपने जीवन काल में ही कर देती है। अधिकांश ऋण पत्र प्राय इसी प्रकार के होते हैं। फिर है अशोध्य ऋण पत्र, अनरिडीमेबल, इररिडीमेबल और प्रीपेंचुअल डिबेंचर्स। इनके मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, बल्कि कंपनी के समापन पर ही होता है। ठीक है, आगे है परिवर्तनशील ऋण पत्र, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। परिवर्तनशील ऋण पत्र वह ऋण पत्र हैं जो एक निश्चित समय के पश्चात ऋण पत्रधारियों अथवा कंपनी की इच्छा पर एक निश्चित दर पर समता अंशों तथा अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तनीय है। यदि ऋण पत्र की राशि के कुछ भाग को ही अंशों में परिवर्तित कराने का अधिकार है तो ऐसे ऋण पत्रों को अंशतः परिवर्तनीय ऋण पत्र, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। और यदि ऋण पत्र की पूरी राशि को अंशों में परिवर्तन कराने का अधिकार है तो ऐसे ऋण पत्रों को पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि परिवर्तन आवंटन की तिथि के 18 माह अथवा उसके पश्चात परंतु 36 माह से पूर्व किया जाना है तो ऐसा आंशिक अथवा संपूर्ण परिवर्तन अंशधारियों की इच्छा पर निर्भर किया जाएगा। परिवर्तनीय ऋण पत्र आजकल बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि ये विनियोक्ताओं की तरलता, सुरक्षा, पूंजी और एक निश्चित दर से आय प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसके टाइप्स कर लेना और ये हम फिर बाद में करेंगे इसके।
ठीक है, डिफरेंस डिबेंचर्स में और शेयर्स में। आप इसको खुद कर लेना। ठीक है, थैंक यू।